नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई और रोमांचक यात्रा में, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत की उन वादियों में जिनकी खूबसूरती और रहस्य आपको हैरान कर देंगे। आज हम भारत की उन पहाड़ियों और पर्वतों की यात्रा पर निकलेंगे जहां हर मोड़ पर रोमांच और रहस्य छुपा है। यहाँ की घुमावदार सड़कों और छुपे हुए रास्तों में हर कदम पर एक नई कहानी मिलती है। भारत सिर्फ संस्कृति और इतिहास का देश नहीं, बल्कि यहाँ की पहाड़ियां दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करती हैं। हर साल लाखों लोग इन हिल स्टेशनों की ओर खींचे चले आते हैं ताकि वे प्रकृति की गोद में सुकून और रोमांच दोनों का अनुभव कर सकें। इन पहाड़ों में छुपी है वो ताकत जो आपको चुनौती भी देती है और प्रेरणा भी। यहाँ की ऊंचाइयां हर यात्री को खुद से आगे बढ़ने की हिम्मत देती है और हर सूर्योदय एक नई उम्मीद लेकर आता है। यहाँ मौसम पल में बदल जाता है, एक पल धूप, अगले ही पल घने बादल या बर्फीली हवा। यही अनिश्चितता इन पहाड़ों को और भी रोमांचक बना देती है और हर यात्रा को यादगार बना देती है। इन पहाड़ों पर चलना सिर्फ ट्रैवल नहीं, खुद को जानने और सीमाएं लांघने का अनुभव है। हर कदम पर आप अपने भीतर की शक्ति और साहस को महसूस करते हैं और प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बनता है। तो चलिए भारत के टॉप 10 हिल्स और माउंटेन्स की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हैंडे तैयार, just dags så basti då brais då början hörten början statsammaye। क्यों? क्योंकि आगे है अद्भुत नजारे, अनसुनी कहानियां और ढेर सारा रोमांच। हमारी यात्रा शुरू होती है तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स से, जो दक्षिण भारत के दिल में बसा एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। यहाँ की पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई हैं और सुबह की पहली किरण के साथ इनका सौंदर्य और भी निखर जाता है। इन्हें ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ की वादियां अक्सर नीली धुंध से ढकी रहती हैं। ये नीला रंग यहाँ की खास वनस्पतियों और वातावरण के कारण बनता है, जो इस जगह को रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। यहाँ के कुरिंजी फूल हर 12 साल में खिलते हैं और जब ये खिलते हैं तो पूरी घाटी नीली चादर ओढ़ लेती है। इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं और यह पल जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। नीलगिरी लगभग 2600 मीटर ऊंची है और अपने हरे भरे चाय के बागानों के लिए मशहूर है। यहां की ढलानों पर काम करते मजदूरों की मेहनत और ताजगी से भरी हवा हर घूंट में महसूस होती है। नीलगिरी की चाय का स्वाद अनोखा है, जो यहाँ की मिट्टी और मौसम से मिलता है। इन हरे भरे बागानों के बीच जंगली भैंसे, हाथी और तेंदुए भी मिल सकते हैं। हर कदम पर रोमांच छुपा है। यहाँ की जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि हर मोड़ पर कोई नया जीव या पक्षी दिख जाता है। ऊटी और कुन्नूर जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन यहाँ बसे हैं, जहाँ हर साल हजारों सैलानी घूमने आते हैं। इन जगहों की ठंडी हवा और सुंदरता मन को सुकून देती है, लेकिन असली नीलगिरी इनके घने जंगलों में छुपा है, जहां प्रकृति अपने सबसे असली रूप में मिलती है। इन जंगलों की शांति और रहस्य आपको भीतर तक छू जाते हैं। यहाँ की ताजगी, मिट्टी की खुशबू और जंगली फूलों की महक आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। हर सुबह ओस की बूंदें पत्तों पर चमकती हैं और हवा में एक अलग ही मिठास घुली रहती है। रातें यहाँ ठंडी और रहस्यमयी होती हैं, जब जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती हैं। चांदनी रात में पेड़ों की छाया और दूर से आती आवाजें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। नीलगिरी की यात्रा आपको सिखाती है खूबसूरती और खतरा साथ साथ चलते हैं और प्रकृति के साथ संवाद ही असली अनुभव है। यहाँ हर पल, हर सांस में जीवन की नई कहानी छुपी है, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। अब चलते हैं केरल की ओर, जहां अणामुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपका इंतजार कर रही है। अणामुडी यानी हाथी का माथा, और इसकी विशाल चट्टानें सचमुच हाथी जैसी दिखती हैं। यहां पहुंचने के लिए घने शोला जंगलों और धुंध से भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। चढ़ाई के दौरान पतली हवा और गिरता तापमान आपको चुनौती देते हैं। यहां लुप्त प्राय नीलगिरी ताहर मिलते हैं। इनकी चट्टानों पर दौड़ देखने लायक है। छोटी से दिखता है बादलों का समंदर और दूर दूर तक फैली घाटियां सारी थकान भूल जाती है। अणामुडी की चढ़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक यात्रा भी है। यह आपको बदल देती है। केरल का वायनाड हिल्स मानसून में एक जादुई स्वर्ग बन जाता है। यहाँ की पहाड़ियां घनी, जंगली और झरनों से भरी हैं। मीन मुट्टी और सूचीपारा झरने खास हैं।
इन झरनों तक पहुंचना एक एडवेंचर है। फिसलन भरे रास्ते और छोटी नदियां पार करनी पड़ती हैं। वायनाड का इतिहास भी गहरा है। यहाँ की एडक्कल गुफाओं में हजारों साल पुराने शैलचित्र हैं। मानसून में यहाँ सरवाइव करना चुनौती है। दलदली जमीन, जोंक और लगातार बारिश। स्थानीय आदिवासी प्रकृति के संकेतों को पढ़ना जानते हैं, उनसे सीखना अनमोल है। वायनाड आपको सिखाता है प्रकृति की सादगी में भी अपार शक्ति और सुंदरता छुपी है। अब चलते हैं राजस्थान की अरावली हिल्स की ओर, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ये पहाड़ियां करोड़ों साल पुरानी हैं और आज भी राजस्थान की जीवन रेखा है। अरावली रेंज 800 किलोमीटर तक फैली है, जिसमें कई प्राचीन किले और मंदिर बसे हैं। माउंट आबू यहां का एकमात्र हिल स्टेशन है और गुरु शिखर सबसे ऊंचा बिंदु। यहां का शुष्क चट्टानी इलाका सरवाइव करने के लिए पानी और संसाधनों की कद्र सिखाता है। रात में इन पहाड़ियों के बीच कैंप करना और जानवरों की आवाजें सुनना रोमांचक है। अरावली हमें सिखाती है दृढ़ता और सहनशीलता से ही समय की कसौटी पर खरा उतरा जा सकता है। मध्य भारत की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती और विभाजित भी करती है। ये पहाड़ियां ऊंचाई में कम लेकिन सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। विंध्याचल के जंगल सागौन और साल के पेड़ों से भरे हैं। यहां बाघ, तेंदुए और भालू भी मिलते हैं। इन जंगलों में रास्ते अक्सर अस्पष्ट होते हैं। यहां नेविगेट करना एक असली चुनौती है। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं और भेड़ा घाट जैसे अद्भुत झरने बनाती हैं। विंध्याचल की यात्रा दिखाती है स्थिरता और प्रभाव ऊंचाई से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। ये रेंज भारत की विविधता और एकता का असली प्रतीक है। अब बढ़ते हैं पूर्वोत्तर के पूर्वांचल हिल्स की ओर, बादलों और रहस्यों की भूमि। नागा, मिजो, गारो खासी जयंतिया हिल्स यहां की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन घने जंगलों में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। हर कदम पर नया आश्चर्य। कई गांव आज भी सड़कों से नहीं जुड़े। यहां पहुंचना एक असली एडवेंचर है। स्थानीय आदिवासी समुदायों की संस्कृति और प्रकृति के प्रति उनका ज्ञान अद्भुत है। यहां सरवाइव करने के लिए प्रकृति के नियमों को अपनाना पड़ता है। शहरी नियम यहां नहीं चलते। पूर्वांचल की यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी खोज है। यह सादगी और ताकत का असली सबक देती है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर और जैव विविधता का खजाना। ये पहाड़ियां मानसून की दीवार हैं। अरब सागर की हवाएं यहां टकराकर जबरदस्त बारिश लाती हैं। मानसून में हजारों झरने, उफनती नदियां और गहरा हरा रंग, यहां प्रकृति का असली जादू दिखता है। महाबलेश्वर, कोडाई कनाल, अगस्त्य मलाई जैसी चोटियां मशहूर हैं, लेकिन असली खजाना जंगलों में छुपा है। यहां हजारों अनोखी प्रजातियां मिलती हैं, कई तो दुनिया में और कहीं नहीं। ट्रैकिंग चुनौतीपूर्ण है। घनी झाड़ियां, फिसलन, जोंक और जंगली जानवर। पश्चिमी घाट सिखाता है प्रकृति की विविधता और उसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, जहां हिमालय की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहां फिंदर, हनुमान टिब्बा जैसी चोटियां 5-6 हजार मीटर ऊंची हैं, साल भर बर्फ से ढकी। इन पर चढ़ाई के लिए तकनीकी कौशल, सहन शक्ति और साहस चाहिए। मौसम कभी भी बदल सकता है। स्पीति घाटी, पार्वती घाटी, धौलाधार रेंज, हर जगह अलग रोमांच। ऊंचाई पर सरवाइव करना एक कला है। एएमएस से बचाव, सही खाना पीना और टीम वर्क जरूरी है। इन पहाड़ों के सामने खड़े होकर विनम्रता का एहसास होता है। प्रकृति के आगे हम छोटे हैं। हिमाचल की यात्रा चरित्र निर्माण करती है। यह साहस और आत्मविश्वास सिखाती है। अब चलते हैं भारत की सबसे ऊंची, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ओर। सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित यह छोटी स्थानीय लोगों के लिए देवी और संरक्षक है। कंचनजंगा पर चढ़ना पर्वतारोहण की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। मौसम और ऊंचाई बेहद खतरनाक। ज्यादातर पर्वतारोही शिखर से पहले ही रुक जाते हैं, देवी का सम्मान करते हैं। सूर्योदय के समय इसकी सुनहरी चोटियां देखना एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व लाल पांडा, हिम तेंदुआ जैसे दुर्लभ जीवों का घर है। कंचनजंगा सिखाती है कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होती हैं। अंत में हम पहुंचते हैं हिमालय, भारत की आत्मा और जीवन रेखा। यह पर्वत श्रृंखला न केवल भारत के भूगोल को आकार देती है, बल्कि यहाँ की संस्कृति,
परंपराओं और आस्था का भी केंद्र है। हिमालय की विशालता और रहस्य हर किसी को आकर्षित करते हैं। यह श्रृंखला न सिर्फ सबसे ऊंची चोटियां बल्कि भारत की नदियों, संस्कृति और आध्यात्मिकता की नींव है। हिमालय की गोद में बसे गांव सदियों से अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए हुए हैं। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती है। करोड़ों लोगों का जीवन इन्हीं पर निर्भर है। इन नदियों का जल न केवल खेतों को सींचता है, बल्कि लोगों की आस्था और संस्कारों का भी आधार है। हिमालय के बिना भारत की कल्पना अधूरी है। नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट जैसी चोटियां देवताओं का निवास मानी जाती है। यहाँ के तीर्थ स्थल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। हर साल लोग कठिन यात्रा कर इन पवित्र स्थलों तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें आत्मिक शांति और नया जीवन दृष्टिकोण मिलता है। हिमालय में अभियान चलाना मानव साहस और सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा है। यहां हर कदम जोखिम भरा है। बर्फीली हवाएं, कठिन रास्ते और ऊंचाई की चुनौतियां हर यात्री को उसकी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हिमालय सिखाता है, दृढ़ संकल्प और सम्मान से सबसे बड़ी बाधाएं भी पार की जा सकती हैं। यहां की ऊंचाइयां हमें विनम्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव देती हैं। इसकी यात्रा खुद के भीतर की यात्रा है। यह आपको बदल देती है। हिमालय की गोद में बिताया हर पल जीवन को एक नई दिशा और गहराई देता है। तो दोस्तों, यह थी भारत की सबसे शानदार पहाड़ियों और पर्वतों की यात्रा। इन पहाड़ों ने मुझे सिखाया, डर स्वाभाविक है, लेकिन साहस उससे आगे बढ़ना है। ये सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं, जीवन के शिक्षक हैं। सीमाएं लांघना और खुद को जानना सिखाते हैं। अब आपकी बारी है। कौन सा पहाड़ या हिल स्टेशन आपकी अगली चुनौती बनेगा? क्या आप वायनाड के मानसून में भीगना चाहेंगे या कंचनजंगा के सुनहरे शिखर को देखना? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली यात्रा तक साहसी बने रहें।